घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा प्यारा गांव, जहां हर सुबह चिड़ियों की चहचहाट और बच्चों की हंसी गूंजती थी। उसी गांव में रहता था एक चंचल, जिज्ञासु और बहादुर लड़का गोपाल, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त राधा। गोपाल को हमेशा नई नई जगहों की खोज करना पसंद था। उसे हर चीज़ पे रोमांच दिखता था। वहीं राधा बहुत समझदार, शांत और हर समस्या का हल ढूंढने में माहिर थी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। एक दिन सूरज ढलने ही वाला था, लेकिन गोपाल का मन अभी भी घर जाने का नहीं था। उसने राधा से कहा, चलो आज जंगल के अंदर थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद कुछ नया देखने को मिले। राधा ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। वाह, ये फूल देखो। हाँ, कितने सुंदर है। दोनों हंसते खेलते जंगल के अंदर जाते गए, और कब रास्ता लंबा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। राधा ने घबरा कर बोला, गोपाल, हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी झाड़ियों के पीछे में से एक मीठी शांत आवाज आई। डरो मत, मैं हूँ ना। दोनों ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, और सामने एक छोटा सा प्यारा दिव्य बालक खड़ा था, जिसकी मुस्कान में अजीब सी शांति थी और आंखों में चमक, जैसे वो सब कुछ जानता हो। वो थे छोटे जगन्नाथ। गोपाल हैरान था। उसने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्योंकि आज तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझाना है। गोपाल की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। रहस्य मतलब एडवेंचर। रहस्य मतलब एडवेंचर। राधा ने धीरे से पूछा। लेकिन हम कैसे करेंगे? छोटे जगन्नाथ ने कहा, तुम अकेले नहीं हो। इतना कहते ही जंगल के अलग अलग कोने में से उनके दोस्त सामने आ गए। बोला हाथी अपनी धीमी चाल में हंसता हुआ आया। चीकू बंदर पेड़ों से कूदता हुआ आया। गुड़िया चिड़िया ऊपर आसमान से उड़ती हुई आई, और कालू नाग धीरे धीरे जमीन पर सरकता हुआ आया। शुरू में गोपाल और राधा थोड़े डर गए, खासकर कालू नाग को देखकर, लेकिन छोटे जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, ये सभी तुम्हारे दोस्त हैं और आज तुम्हारी मदद करेंगे। अब सब मिलकर जंगल के अंदर बढ़ने लगे, और कुछ ही देर में वो एक पुराने रहस्यमयी मंदिर के सामने पहुंच गए। वाह, कितना सुंदर मंदिर है। हाँ, और देखो वो क्या है। दरवाजे पर कुछ लिखा है। मंदिर बहुत पुराना था, दरवाजा बंद था और उस पर कुछ लिखा हुआ था, सच्चाई, साहस और विश्वास, तभी खुलेगा ये द्वार। गोपाल ने तुरंत आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। चीकू बंदर ऊपर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलकर नीचे गिर गया। बोला हाथी बोला, शायद हमें जोर लगाना पड़ेगा, और उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं इसे खोल दूंगा। अरे वाह, धक्का तो बहुत जोर का है, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी राधा ने शांत होकर कहा, रुको, हमें समझदारी से काम लेना होगा। कालू नाग ने धीरे से कहा, शायद ये तीनों मिलकर ही रास्ता खोलेंगे। राधा ने सोचा, फिर बोली, ये तीन निशान सच्चाई, साहस और विश्वास को दिखाते हैं, तो हमें ये तीनों चीजें एक साथ दिखानी होंगी। गोपाल बोला। अब सबने मिलकर काम शुरू किया। गोपाल ने हिम्मत दिखाई और सबसे आगे कदम बढ़ाया। राधा ने सही रास्ता बताया, और सभी दोस्त एक दूसरे पर भरोसा किया। जैसे ही तीनों गुण एक साथ आए, अचानक मंदिर का दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ दीपक जल रहा था। पूरे मंदिर में एक दिव्य रोशनी फैल गई। तभी छोटे जगन्नाथ फिर से प्रकट हुए और बोले, ये दीपक तुम्हारी दोस्ती और एकता की शक्ति का प्रतीक है। याद रखो, जब भी तुम सच्चाई, साहस और विश्वास के साथ मिलकर काम करोगे, कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ, और उनके सामने प्रकट हुए बलराम और माँ सुभद्रा। बलराम ने गर्व से कहा, सच्चा योद्धा वही है
जो अपने दोस्तों की रक्षा करता है। माँ सुभद्रा ने प्यार से कहा। और सबसे बड़ी ताकत प्रेम और एकता में होती है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए राधा की तरफ देखकर कहा। अब समझ आया, असली खजाना ये दीपक नहीं, हमारी दोस्ती है राधा ने मुस्कुराकर कहा। और हमारा विश्वास। तभी छोटे जगन्नाथ ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी बस दिल से याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वे धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गए। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार गोपाल और राधा के दिल में डर नहीं था, बल्कि खुशी और आत्मविश्वास था। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वो समझ गए असली ताकत हमेशा साथ रहने में ही होती है। तो बच्चों बताओ जरा, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सिर्फ बल या समझदारी या फिर सच्ची दोस्ती? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी ही प्यारी और जादुई कहानियां पसंद है तो लिटिल जगन्नाथ टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई लीला के साथ। जगन्नाथ जी।